जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है, सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही यहां से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? आपसे पूछा गया है भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? 3 फरवरी 1925, 4 मार्च 1853, 3 मार्च 1853 या फिर 4 फरवरी 1925। तो सही उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1925 को भारत में प्रथम विद्युत से चलने वाली ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो 3 फरवरी 1925 ध्यान रखेंगे, कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है, सौर कुकर के अंदर का रंग कैसा होता है? नीला, भूरा, काला या फिर लाल? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर होगा काला। ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर स्थित है? बेला, सारण, मोकामा, गया या फिर पटना? तो रेल पहिया कारखाना बिहार के किस स्थान पर है? तो सही उत्तर हो जाएगा वेला या फिर सारण कह सकते हैं। ध्यान रखेंगे। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएं। निश्चित ही यहाँ से आपका बहुत ही फायदा होने वाला है। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? मिंटो, लिनलिथगो, कर्जन या फिर हार्डिंग? तो आपको बताना है प्राचीन स्मारक संरक्षक एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो कर्जन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो कर्जन होगा। और हम इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे, तो वहाँ से आपको ज़रूर जुड़ना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो पीडीएफ से रिवीजन जरूर करना है। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी या फिर भीमराव अंबेडकर? तो बताना है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? तो सही उत्तर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? तो कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक पूर्ण रूप से कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? चैलेंजर, रोमासे, पोर्टोरिको या फिर टोंगा? तो बताना है कि निम्नलिखित में विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा चैलेंजर। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा चैलेंजर। जरूर ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, सागर ताल का तापमान गहराई के साथ समानता क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, वही बना रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सागर ताल का तापमान गहराई के साथ समानता, घटता है, बढ़ता है, वही बना रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर होगा घटता है। सागर ताल का तापमान गहराई के साथ समानता घटता है। क्या होता है? तो घटता है। हमने जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं रेलवे ग्रुप डी में पूछे गए हैं उनका हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके सभी वीडियो को देख लेना। निश्चित ही यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और डेली आपको जुड़ना है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1910 में, 1912 में, 1913 में या फिर 1914 में? तो राइट आंसर होगा 1913 में। कब? तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? 1913 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? चमेली, सरसों या फिर अमरूद? तो राइट आंसर होगा क्या? बताना है आपको निम्नलिखित में से किस पौधे ने बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? तो राइट आंसर होगा चमेली। क्या होगा? तो सही उत्तर होगा चमेली। ध्यान रखेंगे। 10वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो सही उत्तर होगा बिहार के। कहाँ के थे? तो बिहार के थे। ध्यान रखेंगे। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? पूछा गया है
कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 7 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च या फिर 12 मार्च। तो सही उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। कब? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? अमेरिका में, फ्रांस में, इंग्लैंड में या फिर भारत में? तो बताना है आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड में। कहाँ पर? तो राइट आंसर होगा इंग्लैंड में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा या फिर भीमा? तो वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी या तट पर स्थित है? तो सही उत्तर हो जाएगा भोगवा नदी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा भोगवा नदी, ध्यान रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? तो सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। अगला है, भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? फिरोजपुर में, अमृतसर में, लुधियाना में या फिर जालंधर में? तो भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा फिरोजपुर, पंजाब में। कहाँ पर? तो फिरोजपुर में। भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो फिरोजपुर में, ध्यान रखेंगे। अगला है, पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, कानपुर या फिर प्रयागराज? बताना है कि पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर होगा बेंगलुरु में। कहाँ पर? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। अगला है, पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर केरल? तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या फिर केरल? तो राइट आंसर होगा बिहार से। कहाँ से? तो पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो बिहार से संबंधित है पाइका नृत्य। अगला है, कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? आनंद, शारिपुत्र, वसुमित्र या फिर अश्वघोष? तो कनिष्क के समय आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो राइट आंसर होगा वसुमित्र। कौन हो जाएंगे? तो सही उत्तर होगा वसुमित्र। कनिष्क के समय में आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति के सभापति कौन थे? तो वसुमित्र इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? NM जोशी, VP वाडिया, VV गिरी या फिर MN रॉय? तो भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर होगा VP वाडिया ने। किसने? तो भारत ने 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? VP वाडिया इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? पैथिक लॉरेंस, जॉन साइमन, स्टेफोर्ड गिब्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो बताना है कि निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो सही उत्तर होगा जॉन साइमन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा जॉन साइमन, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, जॉन साइमन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं भिलंगना, अलकनंदा एवं मंदाकिनी, अलकनंदा एवं भागीरथी या फिर भागीरथी एवं अलकनंदा? तो टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो सही उत्तर होगा भागीरथी एवं भिलंगना। क्या होगा? तो टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी एवं भिलंगना इसका राइट आंसर होगा। अगला है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? गया जेल, बांकीपुर जेल, हाजीपुर जेल या फिर दरभंगा जेल? तो बताना है 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो सही उत्तर होगा बांकीपुर जेल में। कहाँ पर? तो 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? तो बांकीपुर जेल इसका राइट आंसर होगा, गलती नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता की पद से त्यागपत्र कब दिया था? 1940 में, 1942 में, 1943 में या फिर 44 में? तो बताना है कि बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता की पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1942 में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता की पद से त्यागपत्र
कब दिया था? तो 1942 में। अगला है, निम्न वायुदेव केंद्र कहलाता है प्रतिचक्रवात, कोहरा, चक्रवात या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निम्न वायु दाब केंद्र जो कहलाता है, राइट आंसर होगा चक्रवात। क्या होगा? तो निम्न वायु दाब जो केंद्र कहलाता है ये चक्रवात हो जाएगा। सही उत्तर 25 है। संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया? अनुच्छेद 78 अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 78 या फिर अनुच्छेद 75(1). तो बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार जो है प्रदान किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल कितना? तो 78 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 78 सही उत्तर होगा। संविधान की किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया है? तो अनुच्छेद 78 सही उत्तर होगा। 26 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां, 10 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां या फिर 15 अनुसूचियां? तो बताना है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां, यहीं पर बात कर लें कि भारतीय जो है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में बढ़ करके 12 अनुसूचियां हो गई हैं। तो वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं, ध्यान रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सिराज गोपालाचारी? तो बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, VR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर सिराज गोपालाचारी? तो बताना है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा कपाट कहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा VR अम्बेडकर ने। किसने? तो राइट आंसर होगा VR अम्बेडकर ने, ध्यान रखेंगे। 28 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? भूमि सुधार, मानसून की अनुकूलता, औद्योगिक विकास या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का जो मुख्य कारण था, सही उत्तर हो जाएगा मानसून की अनुकूलता। क्या होगा? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलता का मुख्य कारण था मानसून की अनुकूलता, ध्यान रखेंगे। 29 है और सेकंड लास्ट प्रश्न है। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वास्तविक आय किसके बराबर होगी? प्रति व्यक्ति आय, व्यक्ति का आय, प्रति व्यक्ति, वास्तविक आय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वास्तविक आय किसके बराबर होगी? तो 29 का जो राइट आंसर होगा प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। क्या होगा? तो वास्तविक आय किसके बराबर होगी? प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की बराबर होगी। 30 है और अंतिम प्रश्न है, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थान के आरक्षण का प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 का, अनुच्छेद 243 गया या फिर 243 घा? तो बताना है कि पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थान के संरक्षण का जो है प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल 243 घा। क्या होगा? तो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 243 घा इसका राइट आंसर होगा। तो 30 प्रश्न थे दोस्तों, 30 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप लोग कमेंट करके अपना स्कोर बताइए, कितने प्रश्न आप लोग सही कर पाए, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्ज़ाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।